अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जनाब सोलर सिस्टम की दुनिया का एक ऐसा शाहकार कि जिसकी मदद से आप नहायत कम से कम पैसे खर्च किए, नहायत कम से कम बजट के अंदर रहते हुए इंतहाई सस्ता तरीन सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ना सिर्फ इससे आप अपनी बैटरीज़ को कम वक्त में चार्ज कर सकते हैं, बल्कि इससे अपने घर का लोड भी चला सकते हैं। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ जी सिमटेक के इस 80 एम्पेयर वाले हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर की, कि जो अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए नहायत कम वक्त के अंदर ना सिर्फ आपकी बैटरीज़ को चार्ज करने की सलाहियत रखता है, बल्कि इसकी मदद से आप अपना AC सप्लाई पे चलने वाला या फिर DC सप्लाई पे चलने वाला जो लोड है वो भी चला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिमटेक के इस 80 एम्पेयर वाले वेरिएंट को प्रॉपरली प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करती है। तो देखें, पहला स्टेप ये होता है कि जब भी हम अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने का इरादा करते हैं, फैसला करते हैं, ये प्लान करते हैं, तो सबसे जो पहली चीज़ होती है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, जो सोलर सिस्टम का दिमाग होता है, जो मेन कंट्रोल होता है, वो होता है जनाब सोलर इन्वर्टर। अगर आपका सोलर इन्वर्टर अच्छा है, देरपा है, पायदार है, तो आप उससे लॉन्ग टर्म जो फ़ायदा है, जो बैकअप है, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सोलर इन्वर्टर अच्छा नहीं है तो फिर शिकायत सुनने में आती रहती हैं कि भाई सोलर इन्वर्टर ख़राब हो गया, बैकअप सही नहीं मिल रहा, या फिर इसके अलावा ओवरलोड हो गया, कभी उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, या फिर कभी बिल कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जनाब, वो है बजट। आज की डेट में अगर आप सबसे जो छोटा सोलर सिस्टम है 1.2 किलोवाट उसको भी इंस्टॉल करना चाहें, तो उसके लिए भी जो अच्छा इन्वर्टर है वो आपको कम से कम 70,000, 80-90,000 तक मिलता है। इस तरीके से ओवरऑल जो सिस्टम की कॉस्ट है वो तकरीबन अराउंड कोई 3.5 से 4 लाख तक चली जाती है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जिसमें आप इस सिमटेक के 80 एम्पेयर वाले इस वेरिएंट का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सोलर सिस्टम बना पाएंगे कि जो देरपा भी होगा, पायदार भी होगा, बिजली के बिल की मद में आपको जो फ़ायदा है वो भी एक 1.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की निस्बत ज़्यादा देगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं जी कि ये आखिर चीज़ क्या है। तो देखिए, ये एक MPPT हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि सोलर से आने वाली पावर को स्मार्टली यूज़ करता है और उससे आपकी बैटरी को भी चार्ज करता है और उसके साथ इनडायरेक्टली आपके लोड को भी चलाता है। इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में, एक 60 एम्पेयर का, 80 एम्पेयर वाला और 65 यानी कि 65 एम्पेयर वाला। तो जो 60 और 80 एम्पेयर वाला है ये 12 और 24 वोल्ट की जो कन्फिग्रेशन है उसके अंदर आता है। 60 एम्पेयर वाले वेरिएंट पे मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये 80 एम्पेयर वाला वेरिएंट है और ये भी 12 और 24 वोल्ट दोनों के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने इससे ज़्यादा लोड चलाना है, यानी कि अगर आपके पास 48 वोल्ट का सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, 4 बैटरियों वाला सिस्टम है, तो फिर आपको 65 एम्पेयर वाले वेरिएंट के ऊपर जाना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि ये 80 एम्पेयर वाला जो कंट्रोलर है, ये जो इस वक्त आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके साथ हम कितने वाट के कितने अदद सोलर पैनल्स को किस कॉम्बिनेशन में इसके साथ लगा सकते हैं और उससे कितनी आउटपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए आप इसके राइट साइड के ऊपर देखें तो आपको जितने भी इसकी स्पेसिफिकेशन है और जितना भी जो इसका डाटा शीट है वो यहाँ पर लगाई गई है, जिसके मुताबिक ये जो 80 एम्पेयर की हाइब्रिड सीरीज़ का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जी, इसमें आपको 2 अदद जो मॉड्स हैं वो दिए जाते हैं। पहला है 12 वोल्ट मॉड और दूसरा है 24 वोल्ट का मॉड। 12 वोल्ट मॉड के अंदर अगर बात कर ली जाए तो आप मैक्सिमम 1500 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, और 24 वोल्ट मोड के अंदर यानी कि अगर आपका 3000 वाट का UPS है या 2000 वाट का UPS है जिसके साथ आपने 2 बैटरियां लगाई हुई हैं, तो फिर आप मैक्सिमम 3000 वाट तक के जो सोलर पैनल्स हैं वो अटैच कर सकते हैं। 1500 वाट का मतलब ये है कि आजकल जो 550 वाट के बड़े पैनल्स आते हैं वो मैक्सिमम 3 लगा सकते हैं सीरीज़ में, और 24 वोल्ट के अंदर आप वो 6 लगा सकते हैं। ख्याल सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि आपने वोल्टेज का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जो मिनिमम वोल्टेज है वो 22 वोल्ट हों और मैक्सिमम जो है वो 145 वोल्ट हों। और इसी तरह से 24 वोल्ट मोड के अंदर ये 44 वोल्ट से 145 वोल्ट के दरमियान में आपने MPPT रेंज को ट्रिगर करवाना है। अगर बात कर ली जाए इसकी स्क्रीन के ऊपर आने वाले पैरामीटर्स की, तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको सोलर और बैटरी दोनों के जो पैरामीटर्स हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड, वोल्टेज और करंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाई देते हैं। और इसी मकसद के लिए 4 अदद इंडिकेशन लाइट्स भी जो हैं वो इसके ऊपर प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें सबसे पहली जो है वो सोलर मोड की है, दूसरे नंबर पर बैटरी की बल्क चार्जिंग की है, तीसरी जो है वो वार्निंग अलार्म की है, यानी कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो ओवर हीट से रिलेटेड हो, ओवर चार्जिंग से रिलेटेड हो, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और साथ में बीप बजेगी। और चौथी जो लाइट है वो इसके हाइब्रिड मोड की है, जिसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। और इसके अलावा ये सारे पैरामीटर्स तब्दील करने के लिए, कस्टमाइज सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर अप और डाउन के और एंटर के 3 अदद जो बटन्स हैं
वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी सारी की सारी सेटिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए इसके बॉक्स के अंदर से ही एक यूज़र मैनुअल भी बरामद होता है, जिसके अंदर आपको इसके सारे कनेक्शंस दे दिए गए हैं। और इसके अलावा आप इसकी सेटिंग को समझना चाहते हैं या फिर वार्निंग इंडिकेटर्स के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यूज़र मैनुअल का मुताला करके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वॉल माउंटेड डिज़ाइन के अंदर ये आता है जी, आप इसको दीवार के ऊपर हैंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो ये वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर अवेलेबल है। अगर बात कर ली जाए इस सिमटेक के 80 एम्पेयर वाले चार्ज कंट्रोलर की वारंटी की, तो इसकी 1 साल की फ्री वारंटी आपको कंपनी की तरफ से दी जाती है, जो कि आप पाकिस्तान के 2 बड़े शहर कराची और फैसलाबाद इनमें मौजूद सर्विस सेंटर्स से जो है वो क्लेम करवा सकते हैं घर बैठे। दोनों सर्विस सेंटर्स के जो एड्रेसेस हैं और जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो आपको मैं स्क्रीन पे इस वक्त जो है वो शो कर देता हूं। इसी तरह से इस सिमटेक के 80 एम्पेयर वाले वेरिएंट के अंदर आपको जो प्रोटेक्शंस इसके साथ देखने को मिलती हैं वो है जी सोलर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, इसके अलावा सोलर रिवर्स करंट प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आप टर्मिनल उल्टे लगा देते हैं तो उससे ये डैमेज नहीं होगा बल्कि आपको पहले वार्निंग देगा और उसकी स्क्रीन के ऊपर ये लिखी आएगी। फिर उसके अलावा बैटरी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, ओवर हीट प्रोटेक्शन अगर ओवर हीट हो जाता है, इसके अलावा ओवर करंट प्रोटेक्शन, हाई पीवी वोल्टेज वार्निंग, जैसे इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 150 वोल्ट है और अगर आप उससे ज़्यादा लगा देते हैं तो ये आपको वार्निंग देगा। और इसके अलावा सबसे आखिरी लो बैटरी वार्निंग की इंडिकेशन भी इसके अंदर शामिल है। और इसी ओवर हीट के मसले से निपटने के लिए इसकी टॉप वाली साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक अदद पावरफुल किस्म का जो फ़ैन है वो भी लगाया गया है। जब जब ये हीट अप होगा तो थर्मल सेंसर के साथ ये है, यानी कि हर टाइम ये नहीं चलेगा बल्कि जब ये इसकी हीट ज़्यादा होगी तो फिर ये जो कूलिंग फ़ैन है ये चलेगा और इसके टेम्परेचर को नॉर्मल कर देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जी इस सिमटेक के 80 एम्पेयर वाले चार्ज कंट्रोलर के नीचे दिए गए टर्मिनल्स के बारे में। तो मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर आपको टर्मिनल्स दिए गए हैं जी सोलर के प्लस और माइनस, यहाँ पर आपने सोलर पैनल्स की तारें लगानी हैं। उसके साथ हैं जी बैटरी के टर्मिनल्स जहाँ पर बैटरी कनेक्ट करनी है। मोस्ट राइट साइड के ऊपर आपको वापडा के यानी कि ग्रिड के टर्मिनल्स दिए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चूंकि ये एक हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। चार्ज कंट्रोलर्स के अंदर हाइब्रिड फंक्शन का मतलब ये होता है जनाब कि बिलफर्ज आप अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर को लगाते हैं किसी ऐसी बैटरी के साथ जो कि आगे किसी यूपीएस के साथ कनेक्टेड है, जिससे आप अपना एसी 220 वोल्ट वाला लोड चला रहे हैं। तो बाद दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई दिन के टाइम तो सोलर अवेलेबल है, फिर भी हमारी बैटरी वापडा से चार्ज हो रही है या लोड वापडा से चल रहा है, तो कोई ऐसा तरीका हो कि वापडा परमानेंटली बंद हो जाए। सुबह उठ के बाद दोस्त इसका हल ये करते हैं कि ब्रेकर वापडा का बंद कर देते हैं, शाम को फिर ऑन कर देते हैं। तो इस मसले का जो हल है वो ऑटोमेटिक तरीके से ये हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर देगा। वो इस तरह से कि आप देख सकते हैं इसकी टॉप वाली साइड के ऊपर आपको एक सॉकेट दी गई है, जो आपका यूपीएस होगा उसको जो आपने ग्रिड की या वापडा की या के इलेक्ट्रिक की सप्लाई देनी है वो आपने इस सॉकेट की मदद से देनी है, और उसकी जो इनपुट है वो आपने इसके नीचे वाले ये जो ग्रिड के टर्मिनल्स हैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। अब होगा ये कि जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा तो फ़ौरन से हमारा ये जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है ये सोलर मोड के ऊपर चला जाएगा। जो यहाँ से ग्रिड की इनपुट जा रही है जो कि यूपीएस में जा रही है उसको ऑटोमेटिक तरीके से बंद कर देगा। पूरा दिन आपकी बैटरी और लोड जो है वो सोलर के ऊपर चलती रहेगी और वापडा ये ग्रिड कट ऑफ रहेगी। लेकिन जैसे ही शाम होगी तो ये हमारा कंट्रोलर जो है ये सोलर मोड से हाइब्रिड मोड पे शिफ्ट हो जाएगा और दोबारा से ग्रिड को या वापडा या के इलेक्ट्रिक जो भी आपकी सप्लाई है ग्रिड की उसको वापस इन्वर्टर के साथ बहाल कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो कंट्रोलर है वो सोलर को सेंस करके आपके ग्रिड की इनपुट को जो कि यूपीएस में जा रही है उसको कंट्रोल करेगा। इसी तरह से इसके साथ एक और 3 अदर टर्मिनल्स दिए गए हैं जी, जो कि हैं ड्राई कॉन्टैक्ट के, जैसे आपकी रिले होती है। इसमें एक जो है वो नॉर्मली क्लोज है, दूसरा नॉर्मली ओपन है और तीसरा जो है वो कॉमन का टर्मिनल है। इनका मकसद ये है जी कि अगर आप इस सिमटेक के कंट्रोलर की मदद से अपना डायरेक्टली 12 वोल्ट वाला डीसी लोड चलाना चाहते हैं, लाइट्स या फैंस वगैरह, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इन ड्राई कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए 12 वोल्ट वाला जो लोड है वो इसके साथ कनेक्ट कर देना है। और पहले अमूमन ये करते थे लोग के चार्ज कंट्रोलर के अंदर बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज सेट करने का ऑप्शन नहीं होता था, तो वो अलग से साथ में एक PWM कंट्रोलर लगाते थे। लेकिन ये मसला भी जनाब इस कंट्रोलर के अंदर हल कर दिया गया है। वो इस तरीके से कि आप ऊपर दिए गए इन 3 बटन्स की मदद से बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज 10.5 सेट कर दें। इन ड्राई कॉन्टैक्ट्स के टर्मिनल्स को इस्तेमाल करते हुए आप डीसी जो 12 वोल्ट का लोड है वो कनेक्ट कर दें। जैसे ही बैटरी उस लेवल पे पहुंचेगी जो आपने सेट किया है, तो यहाँ से इसके जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं वो नॉर्मली ओपन हो जाएंगे और ओपन वाले क्लोज हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका जो लोड है वो उस सर्टेन बैटरी के लेवल पे पहुंचने के बाद बंद हो जाएगा। इन कॉन्टैक्ट्स की जो एम्पेयर रेटिंग है वो 5 एम्पेयर है, और अगर आप 5 एम्पेयर से ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं तो फिर आपको उसके साथ एक अदद
मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसकी पूरी जो सर्किट डायग्राम है डीसी लोड चलाने की, चाहे बगैर कॉन्टैक्टर के हो या चाहे कॉन्टैक्टर के साथ हो, यानी कि 5 एम्पेयर के साथ भी और 5 एम्पेयर से ऊपर वाले लोड के लिए भी, वो सारी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त शो कर देता हूं। अब आ जाए जी कि ये जो सिमटेक का 80 एम्पेयर वाला एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखें, इसके इस्तेमाल करने के हमारे पास हैं जी 3 तरीके। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर तो आपके घर में कोई ऑलरेडी यूपीएस लगा हुआ है जो कि ग्रिड से इनपुट लेके आपकी बैटरी को चार्ज करता है और लोड शेडिंग के दौरान आपके लोड को चलाता है, तो आप उसकी जो ग्रिड की के इलेक्ट्रिक की वापडा की इनपुट है वो उतार दें और उसके साथ इस कंट्रोलर को लगा लें और उसके साथ सोलर पैनल्स लगा लें। इस तरीके से सोलर पैनल से एनर्जी लेके ये कंट्रोलर आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और आपके ग्रिड की या वापडा की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप उसको दिन को सोलर रात को वापडा भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका हाइब्रिड वाला फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है जी कि जो कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि सबसे सस्ता सोलर सिस्टम आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप सिर्फ 1 या 2 पैनल लें बड़े 550 वाट के, उसके साथ ये 80 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाएं और आउटपुट के ऊपर इन टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हुए आप 12 वोल्ट वाली लाइटें और 12 वोल्ट वाले पंखे, एसी डीसी फैन किसी भी ब्रांड के आप ले लें। इस तरीके से आप सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च करके विद फैंस, यानी कि आपको घर के सारे पंखे तब्दील करने पड़ेंगे और लाइटें भी तब्दील करनी पड़ेंगी, और सिर्फ 1.5 से 2 लाख के अंदर आप एक बेहतरीन सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आपके 3 से 4 पंखे, लाइटें, ये सारी चीज़ें बगैर के इलेक्ट्रिक वापडा और ग्रिड की सप्लाई के नॉन स्टॉप 24 घंटे जो है वो चल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि देखें, जब आप यूपीएस की मदद से अपना लोड चलाते हैं तो उसमें लॉसेस काफ़ी होते हैं, लेकिन डीसी फैन अमूमन 2 से 3 एम्पेयर लेता है। इस तरीके से बैटरी अगर आपकी 100 एम्पेयर की भी है तो उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा जो बैकअप है वो आपको लॉन्ग टर्म मिल जाता है। तो अगर आपने छोटा सिस्टम लगाना है तो डीसी सिस्टम सबसे कामयाब तरीन और सबसे देरपा जो है वो सिस्टम है। और अगर आप एसी सिस्टम पे जाते हैं, 1.2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, तो उससे आप कोई ज़्यादा तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता नहीं कर सकते। इसकी क्या वजूहात हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कहते हैं भाई कौन 12 वोल्ट वाली लाइटें और पंखे ले, हम ये जो ऑलरेडी हमारा लोड चल रहा है इसी को सोलर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप बजाय सोलर इन्वर्टर परचेज़ करने के आप एक कंट्रोलर ले लें, उसके साथ एक सादा यूपीएस ले लें और सोलर पैनल, कंट्रोलर और यूपीएस के कॉम्बिनेशन से अपना 220 वोल्ट वाला लोड जो है वो चला सकते हैं। ये वाला तरीका आपका ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट कि आप एक सोलर इन्वर्टर परचेज करके उसकी मदद से अपना लोड चलाएं। अब बारी है जनाब इस 80 एम्पेयर वाले सिमटेक के सोलर चार्ज कंट्रोलर को प्रैक्टिकली टेस्ट करने की कि इसके ऊपर आपने सोलर पैनल्स किस तरह से कनेक्ट करने हैं और कितने करने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 10 अदद आप देख सकते हैं कि सामने सोलर पैनल्स मौजूद हैं कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये लॉन्जी सोलर के बाइफेशियल पैनल्स हैं। एक पैनल जो है वो 550 वाट का है। अब चूंकि इस 80 एम्पेयर वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ मैं 12 वोल्ट मोड के अंदर 1500 वाट और 24 वोल्ट मोड के अंदर 3000 वाट के सोलर पैनल्स लगा सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी चूंकि एक बैटरी सामने पड़ी है तो मैं इसको 12 वोल्ट मोड के ऊपर जो है वो कनेक्ट करूंगा। इसीलिए मैं इनमें से सिर्फ 3 अदद सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करके आपको टेस्ट कराता हूं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं बैटरी की जो तारें हैं वो इस कंट्रोलर के साथ जो है वो अटैच करता हूँ तो उसके बाद इसकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है और उसके बाद एक एरर जो है वो नमूदार हो जाता है, PV नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब तक मैं सोलर की इनपुट फर्स्ट टाइम इस कंट्रोलर के अंदर नहीं देता तब तक ये जो हमारा सिमटेक का कंट्रोलर है ये बीप करता रहेगा। तो ये देखें, जैसे ही मैं सोलर की जो इनपुट है वो इस कंट्रोलर को देता हूँ तो उसके बाद फ़ौरन से ये 12 वोल्ट चार्जिंग मोड जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर हमारा जो कंट्रोलर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और सोलर लगने के थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि इसके सोलर मोड वाली जो लाइट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर 4 अदद जो इंडिकेशन लाइट्स हैं वो आती हैं। पहली सोलर मोड की है, उसके बाद बल्क चार्जिंग है, फिर अलार्म है और उसके बाद हाइब्रिड मोड है। तो अभी चूंकि सोलर से इनपुट ले के हमारा कंट्रोलर बैटरी को चार्ज कर रहा है तो इसलिए इसकी सोलर मोड वाली लाइट ऑन है। और इसकी स्क्रीन के ऊपर आने वाले पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि सोलर से इस वक्त जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 121 वोल्ट और करंट आ रही है 6.7 एम्पेयर। और इसी तरह से बैटरी के जो पैरामीटर्स हैं वो आप देख सकते हैं जी कि बैटरी इस वक्त 14.6 वोल्ट से चार्ज हो रही है और 48 एम्पेयर से जो है वो हमारा जो कंट्रोलर है बैटरी को चार्ज कर रहा है। यानी कि सोलर से जो 6 से 7 एम्पेयर आ रहे थे उसको इस सिमटेक के कंट्रोलर ने अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए 48 एम्पेयर बना दिया। यही चीज़ प्यारे दोस्तों मैं आपको अपने इस जो मल्टीमीटर है, क्लैम्प मीटर, इसकी मदद से भी वेरीफाई करवा देता हूँ जी। तो ये देखें, ये सोलर की वायर है, इसके ऊपर मैं क्लैम्प करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त DC के 7.3 एम्पेयर जो है वो
अप्रॉक्सीमेटली सोलर से आ रहे हैं। दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है। और अगर मैं आपको बैटरी की वायर के ऊपर क्लैंप करके दिखाऊं, ये देखें मैं बैटरी के ऊपर क्लैंप करता हूं तो आप देख सकते हैं जी तकरीबन 50 एम्पेयर से हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। कि ये जो हमारा 80 एम्पेयर का सिमटेक का MPPT कंट्रोलर है, ये अभी चूंकि देखें बैटरी के ऊपर लोड नहीं है, ये सिंपल बैटरी है। अभी जब इसके ऊपर मैं लोड डालूंगा तो फिर ये हो सकता है पूरे 80 एम्पेयर नहीं तो 70 एम्पेयर तक ये चला ही जाएगा। और जब शाम को सूरज ग्रूब हो जाएगा, यानी कि सोलर की इनपुट अगर मैं यहाँ से आपको निकाल के दिखाऊं, ये देखिए मैं सोलर की इनपुट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है ये फ़ौरन से हाइब्रिड मोड के ऊपर शिफ्ट हो गया। साथ ही हाइब्रिड मोड की जो लाइट है वो ऑन हो गई और सोलर मोड की लाइट ऑफ हो गई। यानी कि जो हमारा UPS आगे लगा हुआ था, जिसकी वापडा को, जिसके ग्रिड को हमने इस कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल करना था और उसकी जो इनपुट है वो आप यहाँ से लेंगे, उसकी जो सप्लाई है वो अब बहाल हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इस बैटरी के ऊपर थोड़ा सा लोड डाल दिया है, यानी कि इस बैटरी के साथ मैंने एक UPS कनेक्ट कर दिया है जिसकी आवाज़ भी अभी आपको सुनाई दे रही होगी। तो फ़ौरन से सोलर से उतने ही एम्पेयर हैं, लेकिन आउटपुट के ऊपर आप देख सकते हैं 57 एम्पेयर तक तकरीबन जो है वो हमारा कंट्रोलर जा चुका है। यानी कि ये जो 80 एम्पेयर का सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर है, ये अब 57 एम्पेयर के ऊपर जो है वो चल रहा है। 57 एम्पेयर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है और इसके साथ जो कनेक्टेड लोड है उसको भी चला पा रहा है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी सिमटेक के इस 80 एम्पेयर वाले MPPT हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर की मौजूदा कीमत की। तो इस वक्त इसकी जो कीमत है जी वो है तकरीबन 26,000 रुपये से लेकर 27,000 के दरमियान। और आप इसको सिमटेक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस करके इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप दराज से भी इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि सिमटेक के इस 80 एम्पेयर वाले हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर के रिव्यू पर और टेस्ट पर मुश्तमिल थी, इससे काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कोई भी टॉपिक आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।